नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके लिए एक नए कंटेंट लेके, एक नई रीडिंग लेके। सो आज देखेंगे हम इस रीडिंग में कि कैंसर्स के जो सन शाइन है या फिर मून साइन है, जो कैंसर की राशि है, उनका अप्रैल 2002 कैसे चलने वाला है। And this is a kind of universal message, and this is the kind of what is the upcoming energies basically हम साइंस में देखेंगे। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इफ़ यू नो अबाउट योर कुंडली, आपकी जो कुंडली की चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस में अगर 4 लिखा हुआ है तो भी कैंसर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मे बी कुछ एनर्जीज या मैसेज आपको मिल जाए। तो आपको जस्ट अपने बर्थ चार्ट को निकाल के देखना है और फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को आप काउंट कर लेना, देख लेना। अगर वैसे वहाँ 4 लिखा हुआ है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, रीडिंग पे चलते हैं बिकॉज यू पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। एंड प्लीज़ warm welcome to my channel. Take your coffee, take your tea। 10 मिनट्स के लिए आप हमारे साथ बैठेंगे तो देखते हैं क्या है कैंसर्स का एनर्जी, अपकमिंग एनर्जीज। यूनिवर्स, एंजल्स, काइंडली हमारे कैंसरियंस को आप हेल्प करें। Let's see what is the energy for my cancerians. Five of Swords at the back of the deck. So what I have is King of Pentacles, Hermit, and Knight of Swords. Okay. तो यहाँ पे कैंसरियंस आपके लिए एक बहुत ही गुड मैसेज है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ लोन, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल अबांडेंस, या फिर आपके लाइफ में बहुत कुछ एक वेटिंग सा मोड था, आई वांट टू से दिस, एक नेगेटिव एनर्जी जो आप हमेशा अपने फाइनेंसेस को लेके फील करते थे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी काम आप करना चाहे वहाँ पे आपको एक ब्लॉकेज सा फील होता था। एंड एग्जैक्टली इन दिस अप्रैल दिस ब्लॉकेज कुछ ऐसा चेंजेस होने वाला है डेफिनेटली आपके प्लैनेटरी पोजीशन में, बिकॉज अप्रैल में जुपिटर इज टेकिंग अ ट्रांजिट इन पाइसेस। सो डेफिनेटली मे बी ड्यू टू दिस ट्रांजिट आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ही अच्छी अबांडेंस आने वाली है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड आई सी दैट समबडी आपसे कोई एक आपसे बड़े होंगे एज में, एंड एक बियर्ड पर्सन होंगे जो आपको फाइनेंशियली अबांडेंट होने में हेल्प करेंगे। दिस पर्सन विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट। if not financial support, this can be an advice also, okay? So do listen to them, do listen to this advice, because you gonna rock it। because आप जितने परेशान हो ना, जितने हारे हुए से फील कर रहे हो, I can just pick up this energy। please don't be upset and please use the switch word that I am financially abundant, I am financially abundant, I am abundant, I am money magnet। so use those kind of words, I am happy। so kindly go for this kind of affirmations। आपको मैं I can't tell you this energy is gonna be awesome and you people gonna rock, okay? so देखते हैं और I will use these cards। यूनिवर्स आपके लिए और क्या कहना चाहती है और आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स यू वांट टू टेल टू आवर कैंसर्स। ओके, जैक ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आई सी मेनी ऑफ द कैंसरियंस कहीं आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, दिस इज अ वेकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो अप्रैल इज गोना बी दैट मंथ जहाँ पे आप कहीं तो जा रहे हो घूमने, एंड मे बी वाटर साइट हो सकती है, एंड दिस गोना बी वेरी रोमांटिक। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जैक ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही खुश होंगे। दिस मंथ इज टर्निंग टू बी अ वेरी 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 स्टेबल मंथ, एक्चुअली वेरी रोमांटिक मंथ। आप इमेच्योर्ड रहोगे, आप मैच्योर्ड भी रहोगे, आप खुश रहोगे, एंड दिस इज समथिंग यूनिवर्स इज पोरिंग इन योर कप बिकॉज यू हैव टेकन ऑलवेज आपने एक ऐसा अपने आप को ऐसा टर्न ऑन करा है दैट आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ। वेन अ पर्सन टर्न ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड स्विच ऑन देयर पर्सनैलिटी, दैट कुछ भी हो जाए मैं खुद के साथ जस्टिस करूँगी या करूँगा, देन अल्टीमेटली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग एवरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सो दैट इज वट यू हैव डन, एंड आई कैन जस्ट लिटरली से यू आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज आपने सच में बहुत अच्छा करा है, एंड आई कैन सी दिस ग्रोथ विद इन यू, आई कैन फील दिस ग्रोथ विद इन यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कीप ऑन, बी इन दिस वाइब्रेशन, बी इन दिस वाइब्रेशन, एंड वेरी सून आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आई सी योर पार्टनर टू बी पाइसिस, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुतों के पार्टनर पाइसिस होंगे, या फिर आपके लाइफ में जो आ रहे हैं वो पाइसिस होंगे, जो सोच रहे हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या फिर यू नो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, बहुतों के लिए इट्स गोना बी 6 to 3 months की आपको एक मैरिज कमिटमेंट मिले, या फिर कुछ तो आगे चलेगी शादी के बाद को लेके, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एंड आई सी मेनी कैंसर्स बाइंग प्लॉट्स ऑल्सो, के तो अगर मुझे कुछ आप खरीद रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ मे बी आप एक्वेरियम खरीद सकते हो, एंड मुझे लैंड बाइंग डील्स भी क्रैक होती हुई दिख रही हैं, एंड मे बी आप खरीद रहे हो या फिर आप किसी को हेल्प कर रहे हो जहाँ से आपको प्रॉफिट आने वाली है। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। कैंसर्स, अगर आप प्लान कर रहे हो कि कहीं आप घूमने जाना है तो प्लीज़ गो समवेयर कि जहाँ वाटर बॉडी हो, मेरी सजेशन वैसे रहेगी, बिकॉज आप जा तो रहे हो, एंड ऐसा आप प्लान करें कि वाटर बॉडी हो और फुल मून रहे, एंड यू स्पेंड अ टाइम नियर वाटर बॉडी ड्यूरिंग द फुल मून। I will just tell you, this is gonna add cherry above the cake. This is like, आप literally मुझे thankful होंगे, and you will come to this video and you will say, ma'am, you literally did something, has changed in my life and I am growing as a person, as a, you know, the king of pentacles, as a queen of pentacles, my love life is blossoming. So ऐसा कुछ होने वाला है। I don't know, this was completely a intuitive and psychic message for you. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग, मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट मी, डू सजेस्ट मी, डू क्रिटिसाइज मी, डू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव मी। आपकी एडवाइस हमेशा मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू ग्रो मी एज अ ह्यूमन बीइंग, टू ग्रो माई चैनल, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून।